अमेजिंग प्रोडक्ट है। अभी मैं हिमाचल में था, विश्वजीत जी आए थे इनके साथ में ऊना में, तो एक सज्जन मिले, बोला जी हमने पहले गोली गाली खाई थी जी, मजा नहीं आया। मैंने कोई बात नहीं, हम आपको मजा देंगे, आप टेंशन मत लो। तो सीएमडी रखी हुई थी, मैंने तुरंत सीएमडी का उनको डाल के मैंने कहा सर ये पियो लो, मजा लो, कि मजे की शुरुआत कराते हैं आपको। उसके बाद स्प्रेस करवाया थोड़ी देर में, फिर शेक पिलवाया वनीला फ्लेवर का, ओरिजिनल कमाल ही कर रखा। एंड उसके बाद बोले जी अब मजा आएगा जी, अब मजा आएगा काम करने में। तो इतने बेहतरीन ये उत्पाद हैं। और मैं आज आपको जो भी चीज़ बताऊंगा बड़ी सिंपल चीज़ बताऊंगा। मैंने आपको पहला बताया ड्रीम बनाओ, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट को समझो, यूज करो, इतने कमाल के रिजल्ट है, यूज करवाना शुरू कर दो। मुश्किल है कुछ? और मुश्किल कुछ नहीं बताऊंगा, सब आसान ही बताऊंगा। मुश्किल कुछ है भी नहीं इस बिजनेस में, हम बना लेते हैं। हर प्रोडक्ट एक एग्री का कोई भी चला दे, छोटा जो सबसे छोटा हो, बस दैट्स इट। सो आपको क्या लगता है, लोगों को जरूरत है इन प्रोडक्ट की? देने चाहिए नहीं देने चाहिए? हर घर में पहुंचने चाहिए नहीं पहुंचने चाहिए? बस ये काम आप करोगे, थोड़े पैसे कमाओगे, इज्जत कमाओगे। ये काम आप टीम के साथ में करोगे, बहुत सारे पैसे कमाओगे, बहुत सारी इज्जत कमाओगे। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है इस बिजनेस में। ਸਾਥੀ ਨਾਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ ਲਵਾਇਆ ਥਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਸਟੀਜ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਏ थे ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? हाँ बढ़िया जी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤ 'ਚ ਵੈਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਗੰਨਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਗੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਡਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਡਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਰਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਗਰੋਥ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਮਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, थैंक यू साथियों, विश यू वेल। थैंक यू। हर घर में प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं? भारत को स्वस्थ बना सकते हैं? अच्छी फसल करवा सकते हैं? दैट्स इट, यही तो करना है यार। लोगों को जरूरत है कि अच्छा बताओ है या नहीं है? खत्म। सारा बिजनेस एक सिंपल से सिद्धांत पे चलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड है आपने सप्लाई कर दी, बिजनेस की चेन पूरी हो जाती है। तो यही काम करना है, लेकिन हम बेसिक मूल से भटक करके हम बेसिक काम करना बंद कर देते हैं, तब हमारा बिजनेस तकलीफ में आ जाता है, तकलीफ में आ जाता है। बेसिक काम करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ओके चलिए, सो ये अब तक मैंने आपको ये बताया। सो ये आपको काम करना है। अब आगे क्या करना है जिससे और आपकी कामयाबी बढ़ेगी? मेक अ लिस्ट विद गिवर एटीट्यूड। अब आपको लिस्ट बनानी है गिवर एटीट्यूड के साथ में। लिस्ट किसकी बनानी है? जितने भी लोगों को आप जानते हो, आप चाहते हो जितने भी लोग आपके जान पहचान में हैं वो स्वस्थ हों। आप चाहते हैं जितने भी लोग आपके जान पहचान में हैं वो कार खरीदें, फॉरेन ट्रिप पे जाएं, घर खरीदें, अच्छा जीवन जिए, उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिस्ट बनानी है आपने गिवर एटीट्यूड के साथ में। गिवर एटीट्यूड क्या है? आप जिसको भी आप प्लान दिखाओगे, कल को अगर वो प्रोडक्ट उपयोग करेगा, आपने अभी लाइव लोगों को सुना, वीडियो सुने, क्या इनके जीवन में कोई बदलाव आया? तो जिन्होंने अभी आपने देखा सभी लोगों ने थैंक्स करा जिन्होंने इनको प्रोडक्ट दिए। तो जिन्होंने इनको प्रोडक्ट बताए या सिस्टम में लेकर आए, उन्होंने इनके साथ अच्छा किया या खराब किया? अच्छा। तो जब आप लिस्ट बनाएं, आप हमेशा गिवर एटीट्यूड के साथ में बनाएं। आप दे रहे हैं, अच्छी चीज दे रहे हैं, प्राउड के साथ में बनाएं। लेकिन क्या है, कलयुग है ना, तो आदमी को समझ में थोड़ा सा लेट आता है। अब देखिए, दूध वाला घर पर आता है दूध देने के लिए, दारू वाला घर पर आया दारू देने के लिए?
भाई साहब लाइन भी लगती है 10 बजे के बाद, खटखटा, अरे भैया अंदर से दे दे, नीचे से दे दे और पैसे दे दे, है कि नहीं? तो भैया कलयुग है। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ पे लिखा मैंने इस्कॉन मंदिर के बारे में सभी ने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसका इसका पूरा नाम है। आपने कई बार ये सीन देखा होगा कि बहुत से इस्कॉन के वॉलंटियर्स और उसमें 80% फॉरेनर्स होते हैं और वो गाड़ी को रोक रोक के बेचारे गीता दे रहे होते हैं, है ना? और जिनको वो दे रहे होते हैं ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और उनका लेवल जो वो दे रहे हैं रुपए से, ज्ञान से, पैसे से, सम्मान से, उनसे बहुत ऊपर है और लोग उनकी सुनते नहीं है, कई दुत्कार भी देते हैं, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है वो जिस चीज पर बिलीव करते हैं भगवान का संदेश दे रहे हैं, इसलिए वो बुरा नहीं मानते, वो अपना काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो जीवन में बहुत कमाल की चीज उनको दे रहे हैं। हमारे बिजनेस में क्या होता है, आदमी पहले तो लिस्ट नहीं बनाता, मोबाइल में है जी, मोबाइल में से काम नहीं चलेगा भैया, लिस्ट प्रॉपर बनानी पड़ेगी डायरी में। और लिस्ट अगर बनाता भी है तो अरे यार लोगों से तो देखा आदमी ये भी करेगा, अरे मान तो सुनता ही किसी की नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी हम अपने से छटनी करना शुरू कर देते हैं। अरे वो करे ना करे, आपका फर्ज है उसको अच्छी चीज बताना क्योंकि भगवान ने आपको वो अच्छी चीज दी है। वो ले ना ले वो उसका मुकद्दर है, वो उसके कार्मिक अकाउंट है। तो आपने यहाँ कभी भी प्रीजज नहीं करना, प्रीजज मतलब उसके बाद उसके लिए फैसला नहीं करना। दूसरा, हो सकता है कि आदमी बेवकूफ हो, लेकिन वो बेवकूफ व्यक्ति के थ्रू आपको एक बड़े कमाल का व्यक्ति मिल सकता है। सालों पहले ऐसे ही एक बेवकूफ आदमी ने मेरे साथ ज्वाइन किया, उसने एक डॉक्टर मिलवा दी और वो डॉक्टर आज तक इंडस्ट्री में काम कर रही है, राइट? तो ये इस बिजनेस का बड़ा कमाल का हो है। तो जब भी आप लिस्ट बनाएं उसको गिवर एटीट्यूड के साथ में बनाएं। आप एक सेकंड के लिए सोचिए, मैं जिन जिन का नाम लिखूंगा अगर ये इन प्रोडक्ट को उपयोग करेंगे इनके जीवन में क्या होगा, अगर कल को ये सिस्टम में काम करने लगे तो इनके जीवन का क्या होगा। आप सिर्फ ये सोचना शुरू करो, ये सोचकर आपने लिस्ट बनानी है, ठीक? अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ बिजनेस में क्या होता है, जैसे जो लोग लिस्ट बनाते हैं 50-100 पे रुक जाते हैं। शादी हो, ब्याह हो तो कितने काट सकते हैं जी एवरेज? 400-500। वो तो जेब से पैसे लग रहे हैं, अगर जेब से ना लगे तो 4000 भी छप जाए, अगर बिल कोई और दे रहा हो तो यहाँ 4-5 हजार क्यों नहीं, लिस्ट क्यों नहीं बनती भाई? तो हम अपने प्रति ईमानदार नहीं रहते अपने काम में, और ये प्रमुख कारण होता है हमारे असफल होने का या हमारी सफलता के डिले होने का, ठीक? सो ये काम हमने करना है। एंड इसके बाद लिस्ट को अपडेट करते रहिए रेगुलरली। लिस्ट अपडेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि हम एक समाज में रहते हैं, हमें हर रोज कभी हम बैंक में जाते हैं, कभी हम कहीं जाते हैं। अभी मैंने जब अपनी गाड़ी बुक करी तो जिसके थ्रू बुक करी तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी, ठीक? कल बैंक वाले आ रहे थे, पेपर साइन करा रहे थे, बोले जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैंने कहा वो बड़ा मजा आ गया मुझे, अच्छी बात है, बताओ। मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि हमें नए लोग मिलने बंद हो जाए? नहीं। अच्छा, आप देखो, मैं 2011 में पहली बार 11-12 की बात होगी, मैं अमेरिका गया, तो वहां मैंने देखा जब हम कार में चल रहे थे, मीलों तक हम अकेले ही दिखते थे, कोई दिखता ही नहीं था। लेकिन हमारा देश देखो कितना कमाल का देश है। रात के 2 बजे भी जाम, सुबह 5 बजे भी जाम, बस में यहाँ टिकट नहीं मिलती, ट्रेन में यहाँ टिकट नहीं मिलती, फ्लाइट भी फुल रहती है, एयरपोर्ट भी है पर रेलवे स्टेशन जैसे हो गए हैं, भीड़ है कि नहीं है? और हमारे बिजनेस का तो एक ही रॉ मटेरियल है, लोग। कई बार लोग मुझे कहते हैं मेरे लोग खत्म हो गए। मैंने लोग खत्म हो गए भाई, काम पे रहता है क्या?
कि जो 5, 7, 10 लोग इतने खत्म हो गए। अरे भैया हिंदुस्तान में तो सब खत्म हो सकता है, लोग खत्म नहीं हो सकते। लोगों ने कसम खा रखी है खत्म होने नहीं देंगे। सरकार की सारी योजना फेल कर दी तुमने, परिवार नियोजन की। हाँ, लोग कैसे खत्म हो जाएंगे यार। लिस्ट बनानी है ईमानदारी से, लिस्ट को रेगुलरली अपडेट करते रहना है, यानी कि जब जहां कोई मिले उसका नाम लिस्ट में डालते रहो। दैट्स इट। कर सकते हैं? अच्छा, मुश्किल है आसान है? आज कोई भी काम मुश्किल बताऊंगा ही नहीं, बड़ा सब सिंपल चीजें बताऊंगा, लेकिन मजा आएगी मैं काम करने में। ओके, उसके बाद सिंपल सी चीज समझनी है, नेटवर्क बनाने में समय लगेगा। आप एक बार बताओ, बच्चा कितने माह गर्भ में रहता है? 9। अगर गलती से 7 महीने पैदा हो जाए तो क्या होता है? कमजोर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से चैलेंजेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना जी, क्योंकि इस वक्त से पहले आ गया वो। आप एक दिन में इतने बड़े हो गए जितने बड़े हो गए नहीं हुए ना जी, समय लगाया ना। तो नेटवर्क बनाने में भी समय लगेगा। जो लोग इस बिजनेस को आते हैं रातों रात करोड़पति बनने के लिए, वो गलत जगह है। उनकी जगह पहले क्रिप्टो है, फिर जेल है, वहां जाएंगे। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब भागे फिर रहे, छुपे फिर रहे। तो आपको ये समझना है, आप प्रॉपर नेटवर्क बनाओगे उसमें समय लगेगा। और प्रॉपर नेटवर्क का मतलब क्या है? आप जिसको भी प्लान दिखाएंगे उसको यूजर बनाना है, सिस्टम में डालना है, ये प्रॉपर नेटवर्क है। ये नहीं मान साहब ने तो बड़े पैसे के लिए घूम रहे हैं, इन्हें पेल दो 2 लाख रुपए का माल, लोग सिटी को पेल दो 4 लाख रुपए का माल, वो लेवल 4 रुपए का भी मिलेगा। ये काम नहीं करना, ठीक है। सो आपको नेटवर्क बनाने में, सशक्त नेटवर्क बनाने में, एजुकेटेड नेटवर्क बनाने में समय लगेगा। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। उसके बाद स्टार्ट इनवाइटिंग फॉर प्रेजेंटेशन, स्टार्ट इनवाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट्स। आपने अपने प्रोस्पेक्ट जिनका नाम लिस्ट में लिखा है, उनका क्यों लिखा है, उनका करना क्या है, उनको अब आपने निमंत्रण देना है कि वो प्रेजेंटेशन के लिए आपने उनको बुलाना है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जहां हम उनको बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ करते हैं, ठीक, बताते हैं। इसके मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। वन ऑन वन क्या है? बड़ा सिंपल है। मैंने प्रशांत के साथ अकेले में बैठ के उसको बिजनेस समझाया, मेरा प्रशांत है, ये हो गया वन ऑन वन। दूसरा हो गया CNT क्या है? कंपनी का जो सिस्टम है या जो लीडर्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पिछले संडे हमारी CNT थी, लगभग हर संडे हम यहाँ CNT करते ही हैं, राइट। सो जो भी ग्रुप प्रोग्राम होते हैं जिसमें ग्रुप में समूह में प्लान दिखाया जाता है, उसे CNT कहा जाता है। ये कंपनी भी आयोजित करती है, लीडर्स भी आयोजित करते हैं, ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे देश भर में, सिर्फ हमें वहां अपने गेस्ट को लेकर के जाना है। तीसरी चीज होती है जी होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या है? बड़ा सिंपल है। आप किसी के घर पे, अपने प्रोस्पेक्ट के घर पे, वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बुलाता है, नेबर्स को बुलाता है, वहां हम उन्हें बिजनेस प्लान बताते हैं, डेमो करते हैं। इसे कहा जाता है होम मीटिंग। और जब भी कभी भी कोई भी मीटिंग करे बिना डेमो के, बिना यूज करवाए मत जा, कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी मैं फिलीपींस में काम कर रहा था, तो वहाँ कॉफी पीने का प्रचलन बहुत है। चाय वहाँ कोई नहीं पीता, कॉफी पीते हैं सारे। तो वहाँ 3 in 1 कॉफी हमारा एक प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट नहीं होता हमारे पास। तो वो उसमें क्या करते हैं, 3 in 1 क्या है? 3 चीजें उसमें क्या है? कॉफी है, दूध है और मीठा है। तो उसको केवल गर्म पानी में डालना है, और टेस्ट भी इतना बढ़िया, मतलब मैं तो कभी कभी रूखा भी खा लेता हूँ, बड़ा बढ़िया लगता है वो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आए गर्म पानी करवा दिया और उसमें डाल के थोड़ी थोड़ी सबको पिला देते हैं। उसके बाद सब धड़ाधड़ फार्म करते हैं। वैसे ही जब आप वो करें, वो छोटा सा वो छोटा सा कप जो रखा है पानी, छोटा सा, हाँ। जब मीटिंग करें, शेक बनाया, शेक बनाने के बाद में, अरे जिसमें चाय पीता है वो देना यार, कुछ और तो नहीं पी रहा उसमें पीछे।
आपने देखा होगा चाय के छोटे छोटे कप आते हैं, है ना, तो उसमें डाल के इसकी टेस्टिंग करा दो, देखो छाटता हुआ ना रहा तो अब आपने शेक बनाया, मान लीजिए 5, 7, 8 लोगों का बता रहे हो, शेक बनाया, एक गिलास में आराम से आप 5, 7, 8 लोगों की इसमें टेस्टिंग आप करा सकते हैं। उनको फील देना बहुत जरूरी है, राइट। सीएमडी के बारे में बता रहे हो, केवल मुंह से मत बताओ, पानी में डालो, चलो जी पियो महाराज, और उसके बाद देखो वो अभी तुम मुझे महाराज बना रहे हो, वो आगे चल के तुम्हें महाराज बनाएगा, असली महाराज बनाएगा वो तुम्हें। तो सारी मीटिंग ऐसी करनी है, कर सकते हैं? बढ़िया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। तो ये काम करते हैं। अच्छा, अब इनवाइट भी करना कैसे है? इनवाइट का भी कुछ तरीके होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी करता है। जैसे अगर कोई मेरा बहुत पक्का दोस्त है, जैसे लोकेश मेरा स्कूल फ्रेंड था, तो मैंने इसको थोड़ी बोलूंगा आ जा बेटा, ये मैंने कहा आ जा, अब एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, मैंने कहा भाई चलो उधर पहुंचिए, दोस्त है मेरा, हक है उसके ऊपर, तो मैं उसको ऐसे भी बुला सकता हूँ, एक बड़ी कमाल की चीज है, देख। कई बार क्या होता है, हमसे कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा इन द सेंस उम्र में बड़ा है, मान लीजिए जो इनवाइट कर रहा है वो 20-22 साल का है, और उसका जो प्रोस्पेक्ट है 50 साल का है, उसके पिताजी के समान है, अंकल के समान है। तो अगर उसको बोलेगा अंकल ये बिजनेस बताऊंगा, ये बताऊंगा, तो हमारे कल्चर में ना थोड़ा सा आदमी इसको ठीक से नहीं लेगा। उसका सिंपल सा तरीका होता है, जी नमस्ते, नमस्ते बेटा, अंकल कैसे हैं, हाल चाल पूछा, उसके बाद में अंकल एक बड़ा अच्छा बिजनेस मुझे पता लगा है, लेकिन आपको पता है मैं तो बच्चा हूँ आपका, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प चाह रहा था। बेटा क्या हेल्प चाहिए? अंकल वो थोड़ा सा बिजनेस मेरे साथ देख के ना मुझे गाइड कर देना, उसमें कुछ बड़े अच्छे प्रोडक्ट और बड़े अच्छे वो बताते हैं, अंकल आपकी मुझे सलाह चाहिए थी। अब आप किसी को भी इज्जत दोगे, ठीक है, अब अंकल जी आ जाएंगे सलाह देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको पता है हमारे देश में तो सलाह बड़ी मुफ्त मिलती है, सलाह देने वाले सारे ही घूम रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको आप ऐसे बुला सकते हो। किसी से कम जान पहचान है तो उसको डायरेक्ट बिजनेस अप्रोच भी किया जाता है, यार एक बहुत कमाल का बिजनेस है जिसमें बड़े वंडरफुल हेल्थ प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एंड साथ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैसे लगते नहीं हैं, एक फियर दूर कर दिया। राइट, फियर क्या, पता नहीं क्यों बुला रहा है, पता नहीं कितने पैसे लगवा देगा, पता नहीं मुझे क्या मांग लेगा, तो पैसे नहीं लगते, और देखने का तो चवन्नी भी नहीं लगती, तो आप आओ जी। राइट, हो सकता है आपको सूट करे बट बेनिफिट्स बहुत हैं, तो आप ऐसे कभी करके इन्वाइट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जिसको आप इन्विटेशंस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये चीज जब आप करनी शुरू करोगे तो विद प्रैक्टिस एंड टाइम ऑटोमेटिक वो चीजें इंप्रूव होती है। सो इस तरीके से आपने कंटिन्यूसली अपनी लिस्ट में जो नाम है उसको अपडेट करते हुए रेगुलर बेसिस पे इनवाइट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि शो द प्लान इज द गेटवे ऑफ सक्सेस। इस बिजनेस में प्लान दिखाना सक्सेस का गेटवे है। जैसे अभी सभा जी बोल रही थी 300 भी मेरे बड़े आराम से हो जाते हैं, इनकम कैसे होगी? तो मैंने क्या कहा, मैडम आपके जैसे 1000 लोग आपकी टीम में होंगे तो आप कमाओगे लाखों रुपए महीना ऑटोमेटिकली। बहुत सिंपल सी चीज है। अब वो आएंगे कहाँ से? प्लान दिखाने से। हमारे बिजनेस का प्रथम क्रक्स काम है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना मतलब बिजनेस के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट उपयोग करना, यह है कंप्लीट प्लान दिखाना। ठीक, अब देखिए किसी से भी ये सवाल पूछिए, मान साहब आप इस बिजनेस में कैसे है? आपको भी किसी ने प्लान दिखाया, सबको किसी ने प्लान दिखाया? यस, बढ़िया। किसी के सपने में भगवान भोलेनाथ तो नहीं आए थे, उन्होंने कहा बेटा जाके ज्वाइन कर ले? नहीं ना। तो प्लान देख के आप सिस्टम में आने की आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्लान दिखाने से। तो जैसे आपकी उत्पत्ति हुई, आपके नेटवर्क की उत्पत्ति भी तो ऐसे होगी, जैसे तुम दुनिया में आए वैसे ही तुम्हारी दुनिया आगे चलेगी, तुम्हारा पंची भी वैसे ही चलता है। तो सिंपल सी चीज है। तो मुख्य काम क्या है? प्लान दिखाना। जिसको जितनी सक्सेस चाहिए उसको उतने प्लान दिखाने हैं इस बिजनेस के अंदर में। कम सक्सेस चाहिए, कम प्लान दिखाओ। कोई सक्सेस नहीं चाहिए, मजे से सो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा।
फिर कहोगे वेस्टीज बेकार है, राइट? ज़्यादा सक्सेस चाहिए, ज़्यादा प्लान दिखाने शुरू कर दो। अच्छा कमाल की बात, प्लान दिखाने के पैसे नहीं लगते, लगते हैं? बस प्लान दिखाना है। बहुत से लोग कई बार ऐसे सवाल करते हैं, सर सक्सेस नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कर तो सब रहे हैं, ये हो रहा है। और भाई ये देख प्लान कितना दिखा रहा है, उसकी संख्या बढ़ाना चाहिए। टेक हेल्प ऑफ योर अपलाइन एंड सिस्टम। अगर आप नए हैं तो आप क्या करेंगे, अपलाइन की मदद लेंगे प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि आप नए हैं, अभी ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इस सिस्टम की खूबसूरती, आपको अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बिजनेस में एक आपको मुफ्त का टीचर मिलता है जो आपको सिखाता है, आपके साथ काम करता है। बाकी कहीं कोई मुफ्त का टीचर नहीं मिलता, वो बेचारा पैसे नहीं लेता आपसे, सिस्टम से पैसे लेता है। और उसको भी तब मिलेंगे जब आपका बिजनेस होगा, उसका बिजनेस होगा, तब बेचारे को पैसे मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे भी नहीं। ठीक है? बाकी जगह आप कहीं जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, उसकी दवाई से फायदा होना हो, पहले कहेगा बेटा तो घुसने से पहले ही पर्ची कट जाती है कि नहीं? किसी वकील के पास गए, सलाह लेने के भी पैसे ले लेता है। सीए के पास जाओ, सलाह लेने के भी पैसे दे देगा, टैक्स टूक्स तो बाद में भरेगा, पहले भैया आधा घंटा खा रहा है, इतने पैसे निकाल। सही है? इस बिजनेस में एक मुफ्त का टीचर मिलता है जिसका नाम होता है अपलाइन, राइट? तो उनकी मदद लीजिए, उनके साथ में शुरू में, और जब वो प्लान दिखाएं उस समय आपको इधर उधर नहीं घूमना, आपको देखना है कि वो कैसे प्लान दिखा रहे हैं, क्योंकि अगला काम है आपको इंडिपेंडेंट बनना है एज सून एज पॉसिबल। ASAP का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। एक बार मैंने किसी को मैसेज करा, नाम नहीं बता सकता, कॉल मी ASAP, तो मुझे फोन करके कह रहा, सर मैंने आपको तो फोन कर लिया, ये असाब कौन है, असाब को भी फोन करना है। तो भाई असाब कोई नहीं, असाब का मतलब है एज सून एज पॉसिबल। यानी आपको इंडिपेंडेंट बनना है, जितनी जल्दी आप बने, जितनी जल्दी संभव हो, एज सून एज पॉसिबल। जी, क्यों इंडिपेंडेंट बनना है? क्योंकि देखिए आपके अपलाइन के पास और भी टीमें हैं, राइट? आपके अगर आप उनसे टाइम लेते हो तो हफ्ते में 2 या 3 बार आपको टाइम दे पाएंगे, 2 या 3 मीटिंग आपकी हो पाएगी। लेकिन आप स्वयं मीटिंग करना सीख लो तो आप रोज 2-3 मीटिंग कर सकते हो, तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे। और मूर्ख अपलाइन क्या करता है? मूर्ख अपलाइन 6 महीने बाद भी डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाता रहता है। समझदार अपलाइन क्या करता है? वो डाउनलाइन को ट्रेन करता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। सो मूर्ख अपलाइन नहीं बनना, ठीक है? प्लान इसलिए नहीं दिखाया जाता कि लाइक ये ज्वाइन हो जाएगी, प्लान मुख्य रूप से इसलिए दिखाया जाता है कि मैं, मान लीजिए प्रशांत ने भी ज्वाइन किया, मैं प्रशांत गए, मैंने प्लान दिखाया, तो प्रशांत अगर इधर उधर घूमेगा, मुझे उसको समझाना है, आपने उधर उधर नहीं घूमना, आपने मेरे को देखना है, जैसे मैं प्लान दिखा रहा हूँ, जैसे मैं डेमो कर रहा हूँ, जैसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, भाई वही आपने डुप्लीकेट करना, सिंपल सी चीज है। और वही तरीका है, वही CMD के भी वही है, स्लिम शेक भी वही है, स्प्रे भी वही है, 10 बार सुनेगा, 11वीं बार अपने आप बोल देगा, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? तो ये काम करना है जो ये लोग काम नहीं करते लोग, जिसकी वजह से सफलता डिले हो जाती है। एंड अगेन शो द प्लान इज द गेटवे ऑफ सक्सेस। बॉम्बे अगर आप जाओ तो वहां गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ताज होटल के सामने। उसको गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्यों बोलते हैं, किसी पता है? क्योंकि प्रथम बार जब अंग्रेज आए थे उस समय पानी के जहाज से आए थे, तो वहां से उन्होंने इंडिया में एंटर किया था, तो इसलिए वो उनका गेटवे हो गया, द्वार हो गया इंडिया का। तो ऐसे ही शो द प्लान इज द गेटवे ऑफ सक्सेस। शो द प्लान जो है वो सक्सेस का गेटवे है, उसके बिना आप सफल नहीं होंगे। अगर आपकी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, आपकी टीम में प्लान की संख्या कम है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। जब आप किसी को प्लान दिखाओगे, आपके बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो अब तक आपकी बड़ी कसमें खाते थे, भाई जान दे देंगे तेरे लिए, अरे भैया जान नहीं चाहिए, ज्वाइन कर ले, सिस्टम में आ जा, लेकिन नहीं है। लेकिन आपने उसको पर्सनली नहीं लेना, यानी कि बुरा नहीं मानना, आपने प्रोफेशनल के तरीके से इस बिजनेस को ट्रीट करना है। सिंपल सी चीज है, राइट? फोटो लगी रिजेक्शन का बड़ा कमाल का, आपको एक फोटो दिखाता हूं। मेरे पास 2 डॉग है, उसमें से एक गोल्डन रिट्रीवर है, बहुत प्यारा है लेकिन ढीठ बहुत है।
बिस्तर पे आ जाएगा, अब इसे भगाऊंगा, कितना भी डांटता रहूं, कुछ करता रहूं, ऐसे ऐसे करके बैठेगा। कल आया ऐसे सो गया, मेरे से पहले तो वो सो रहा था, फर्राटे मार रहा था। अब क्या हटाऊं यार। वो कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता, इसलिए उसको बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया नींद मिलती है, बढ़िया बिस्तर मिलता है, पूरी सेवा होती है। इससे सीखो, रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली नहीं लेना। बहुत से लोग कहते हैं मैंने दिखाया मेरी बेइज्जती हो गई, काय की बेइज्जती हो गई भाई। अच्छा, एक तो साधारण लोगों की बड़ी बेइज्जती होती है, जिनके पास इज्जत नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कार नहीं, घर नहीं, फॉरेन ट्रिप कभी गए नहीं, तुम्हारी बेइज्जतियां होती रहती हैं। तुम्हारी कौन सी बेइज्जती हो गई? तो आपने प्रोफेशनल की तरह इस बिजनेस को ट्रीट करना। अच्छा, आप देखिए आपके पास भी फोन आते होंगे, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, है ना, आते हैं ना। कई बार हम खराब मूड में होते हैं, हम उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, राइट। अब अगर वो पर्सनली लेने लग जाए, वो तो 1 घंटे में रोने लग जाए, दूसरे घंटे में नौकरी छोड़ दे, तीसरे घंटे में आत्महत्या कर ले। लेकिन वो कभी पर्सनली नहीं लेते। आपके पास कल फोन आया, आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे, अरे मैंने कहा मैं तो नहीं देख रहा था। अरे सर आपकी क्वेरी आई थी। अरे मैंने कौन सी क्वेरी आ गई भाई? मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं देख रहा था, अच्छे मूड में था, नहीं होता मैं घर में बोल रहा। कैसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन पर्सनली लेकिन उनको पता है उनका काम है। तो प्लान दिखाना आपका काम है, और उसमें से किसी को समझ में आए ना आए, आपने कभी भी पर्सनली नहीं लेना। दूसरी चीज क्या होती है, समय का चक्र होता है। आज किसी को एक बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब हमेशा के लिए नो नहीं है। वो कोई दिक्कत नहीं, आज भी आ रही ना, छोड़ दो, जबरदस्ती मत करो उसके साथ, उसको बुरा मत मानो, उससे बिहेवियर वैसे ही रखो जैसा है, नॉर्मल रखो। नॉर्मल रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। एंड उसको इजीली आप कोई ना कोई प्रोडक्ट पे तो डाल ही सकते हो, ये आपको करना चाहिए। और स्लाइड में सो डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली नहीं लेना। उसके बाद इस बिजनेस को बिल्ड करना है विद यू विदाउट यू मेंटालिटी के साथ में। विद यू विदाउट यू मेंटालिटी क्या है? ये मेरा टर्म है, ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मैंने क्रिएट किया है। विद यू क्या है कि आओ भाई, मान लीजिए मैंने किसी को प्लान दिखाया, प्रशांत को प्लान दिखाया फॉर एग्जाम्पल, और प्रशांत मिलके काम करते हैं यार, मिलके बहुत आगे बढ़ेंगे, ये हो गया विद यू। प्रशांत को बात समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं प्रशांत, ऑल द बेस्ट, आप जो कर रहे हो करते रहो, मैं सक्सेसफुल होऊंगा विदाउट यू। सो ये आपने इस मेंटालिटी के साथ में काम करना है। आपकी प्रोस्पेक्ट के साथ भी ये मेंटालिटी होनी चाहिए। और टीम के जो लोग होते हैं ना, कई टीम के लोग होते हैं छोटे बालक का काम क्या होता है, रोना। मम्मी मेरी पेंसिल टूट गई, मम्मी मुझे चॉकलेट खिला दो, मम्मी मेरे भाई ने मेरी कभी ले ली। बहुत सारे डाउनलाइन बेचारे ऐसे ही होते हैं, मेरी इतनी टीवी कर दो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बाय बाय, विदाउट यू नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है, उनके पीछे भागना नहीं है। सो आपको ये मेंटालिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब अगर आपको बात समझ में आ गई, अपने से हमेशा एक सवाल पूछना, यार ये प्रोडक्ट बढ़िया है, लोगों को इनकी जरूरत है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जरूरत है, पैसे लगते हैं करने के, किसी से पैसे लेने पड़ते हैं, किसी के पैसे हम कहीं डुबवा रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा आपके साथ या आपके बगैर, ये फैसला आपने करना है। मैं फैसला कर चुका, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे बड़ा नेटवर्क बनाना है। ये मेंटालिटी आपको हमेशा रखना है।